बजट में अब की बार क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा, तो आइए आपको बताते हैं कि निर्मला ताई के बजट से इस बार आम आदमी को कितनी राहत मिली है। बजट में 36 जीवन रक्षक दवाइयों से कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, यानी जीवन रक्षक दवाएं सस्ती हो जाएंगी। ओपन सेल और अन्य कंपोनेंट की ड्यूटी घटकर 5% हुई, यानी इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते होंगे। ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 एडिशनल गुड्स एग्जेम्प्टेड कैपिटल गुड्स की लिस्ट में शामिल किए गए हैं, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमतों में कमी आएगी। मोबाइल फोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 28 एडिशनल गुड्स को एग्जेम्प्टेड कैपिटल गुड्स की लिस्ट में शामिल किया गया है, यानी मोबाइल फोन सस्ते होंगे। वेट ब्लू लेदर से कस्टम ड्यूटी हटा ली गई है, यानी फुटवेयर, फर्नीचर, हैंडबैग पर कीमतें गिर सकती हैं। ये तो बात हुई उन चीजों की जो सस्ती हो सकती हैं। आइए अब देखते हैं कि इस बार के बजट में ऐसी कौन सी चीज है जिसके दाम बढ़ सकते हैं, यानी वो चीज महंगी हो सकती है। इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है, यानी आम शब्दों में कहें तो वो बड़ा सा टीवी जो स्मार्ट भी होता है और टच वाला भी, वो अब महंगा मिलेगा। वैसे सोने और चांदी की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इनकी कस्टम ड्यूटी पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपके मन में अगर ये सवाल है कि फ्रिज, कूलर, पंखा इनका क्या हुआ, तो आपको बता दें कि 1 जुलाई 2017 से देश भर में जीएसटी लागू हो चुका है और जीएसटी के दायरे में पेट्रोल, डीजल और शराब को छोड़कर करीब करीब 90% चीजें आती हैं और इनसे जुड़े फैसले जीएसटी काउंसिल करती है। इसीलिए बजट से इन चीजों की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में बजट पेश किया। बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। साथ ही खेती को बढ़ावा देने के लिए कई ऐलान भी किए गए हैं। रिपोर्ट देखते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड्स फैसिलिटेट शॉर्ट टर्म लोन्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का 3.0 का दूसरा बजट पेश किया। बजट में किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई। बजट में किसानों के लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना समेत कई बड़े ऐलान किए गए। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार राज्यों की भागीदारी से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ करेगी। इस कार्यक्रम में मौजूदा योजनाओं और विशिष्ट उपायों के अभिसरण के माध्यम से कम उत्पादकता, कम फसलों की बुआई और औसत में से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य संवर्धित कृषि उत्पादकता, 2 फसल विविधता और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना, 3 पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाना, 4 सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करना और 5 दीर्घ अवधि और लघु अवधि ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना होगा। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। वहीं इस ऐलान को लेकर किसानों में खुशी की लहर है। किसानों को उम्मीद है कि खेती किसानी के लिए बढ़ाई गई केसीसी की लिमिट से उन्हें काफी मदद मिलेगी। इससे किसानों को सर बहुत फायदा होगा और जो किसान कर्ज लेते थे अब वो केसीसी द्वारा मिल जाएगा, तो कम से कम ब्याज पे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है सर। इससे सरकार का जी बहुत बड़ा फैसला है। इससे हम सब किसान प्रसन्न है ना, जो हैरान परेशान जो किसान आत्महत्या करता था कर्ज के चक्कर में, वो कम से कम आत्महत्या नहीं करेगा। अब राहत मिलेगी, सरकार ने अच्छा फैसला किया है, किसानों के लिए कुछ राहत मिलेगी। कुछ राहत मिलेगी। बढ़ाई गई किसान क्रेडिट लिमिट समेत अन्य घोषणाओं को लेकर किसान तबका कहीं न कहीं राहत महसूस कर रहा है। किसानों को उम्मीद है कि अब खेती में किसानों को मुसीबतों से 2-4 कम होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। केंद्रीय बजट को छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बेहतर बताते हुए कहा कि ये बजट ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस बजट को एक अवसर के रूप में देख रही है, जिससे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, जो बजट आज 8वीं बार जो है वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आज के बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत
अपनी ओर से बधाई देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने देश में एक ऐसा बजट रखा है जिसमें अभी तक जो मध्यम वर्ग के लोगों को इस बात की शिकायत रहती थी कि उनके लिए कुछ नहीं किया गया, लेकिन ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी भी है और गर्व भी महसूस कर रहा हूं कि 12 लाख रुपए तक के जो इनकम पर माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मंत्री जी ने टैक्स फ्री कर दिया है। मुझे लगता है कि ये भारत का जो 2047 का जो विकसित भारत का जो संकल्प है, उस कदम में एक बड़ा माइलस्टोन साबित होगा, ताकि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा अपने इनकम्स को जो है शो कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा उनकी सेविंग भी हो पाएगी। अच्छा, आपने 12 लाख रुपए की बात की। मैंने देखा अभी कुछ घंटों पहले मैं सुन रहा था, आप काफी युवाओं, चेहरे और भी लोगों के साथ इकट्ठे थे। इसको लेकर के काफी लोग आपसे कह भी रहे थे कि 12 लाख रुपए जो है ये अपेक्षा ही नहीं किए थे कि ऐसा भी हो सकता है। देखिए, अभी तक अमूमन बजट में देखा जाता है कि इस राजकोषीय खजाने को कैसे भरा जाए, परंतु ये पहली बार देखने को मिला है कि ज्यादा से ज्यादा राजकोष की राशि को आम जनता को किस प्रकार से राहत दिया जाए। सामान्यतः सरकारें चुनाव के पहले ऐसा करती हैं, लेकिन ये 1 साल ही चुनाव हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिना किसी राजनीतिक लाभ हानि के जनता के हित में बजट पेश किया है। और केवल 12 लाख की छूट ही नहीं, इसमें हम देखेंगे कि जो देश के अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए जो हमारा 50 ट्रिलियन जो 2047 तक हमारी अर्थव्यवस्था को ले जाने का जो संकल्प है, उसमें जो एमएसएमई सेक्टर है उसको बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। मुझे लगता है कि इससे जो नए उद्योग हैं उनको बढ़ने में, फलने फूलने में बहुत ज्यादा उनको मदद मिलेगी। अच्छा, आप प्रदेश के जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। बजट में देखिए इस बार काफी सारे स्वास्थ्य को लेकर के, मेडिकल कॉलेज को लेकर के बात करें या फिर सीटों की संख्या को लेकर के, इस बार भी स्वास्थ्य को लेकर के काफी कुछ ध्यान दिया गया है। निश्चित रूप से इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा तो दिए ही है, परंतु एक महत्वपूर्ण बात हेल्थ के सेक्टर में है, जो बहुत ही आवश्यक और महंगी दवाइयां जो होती थी, लगभग 2 दर्जन से ऊपर दवाइयों पर जो कस्टम ड्यूटी है वो पूरी तरह छूट कर दी है। तो मुझे लगता है कि आम जनता को भी अब दवाइयां लेने में और उपयोग करने में बहुत आसानी होगा। वैसे 5 लाख तक की हमारी आयुष्मान की सुविधा निरंतर जारी है, परंतु इसके बावजूद भी कुछ वर्ग जो उससे वंचित हो जाते हैं उनके लिए महंगी दवाइयां खरीदना मुश्किल होता है और जो कस्टम ड्यूटी हटाने से एक बड़ा राहत है।